इस युग में सभी रामायण के बारे में जानते ही होंगे और शूर्पणखा को भी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको शूर्पणखा के माता पिता के बारे में पता है? क्या आप ये जानते हैं कि शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? क्या आपको शूर्पणखा का अर्थ पता है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ शूर्पणखा के बारे में। शूर्पणखा के पिताजी का नाम विश्वामुनि था तथा उनकी माता का नाम कक्षी था। शूर्पणखा के 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण सबसे छोटे भाई थे। शूर्पणखा के पति का नाम विदुज्जय था। वह अत्यधिक बलवान थे तथा वह दानव कुल के वंशज थे। वह राक्षसों के पुराने शत्रु थे। ये सब जानते हुए भी शूर्पणखा ने विदुज्जय से विवाह किया। जब रावण को यह सब पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने विदुज्जय को मारने का प्रण ले लिया। परंतु मंदोदरी के समझाने के बाद रावण ने विदुज्जय के साथ रिश्ता बना लिया। शूर्पणखा का अर्थ पता है क्या आप लोगों को? शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नाखून वाली। सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम शूर्पणखा रखा गया था। आपको पता है विदुज्जय का वध किसने किया था? विदुज्जय का वध रावण ने किया था। जब रावण सारी सृष्टि में सबको अपने अधीन करने निकला था तब वह युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विदुज्जय का वध हो गया। शूर्पणखा को पता चला कि उसके पति का वध रावण ने किया है तो उसने रावण को बहुत बुरा भला कहा तथा उससे नाराज हो गई। जब रावण ने शूर्पणखा को बताया कि उसने अपनी इच्छा से उसके पति का वध नहीं किया है, वह तो अचानक ही युद्ध में आ गया और ना जाने कब उसका वध हो गया। आपको तो पता ही होगा कि शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी। जब शूर्पणखा ने राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने शूर्पणखा से कहा कि वह अपने पत्नी के साथ रहते हैं और वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण जी ने भी शूर्पणखा का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा बहुत क्रोधित हो गई और वह माता सीता को ढूंढने लगी और वह चाहने लगी कि वह माता सीता का वध कर देगी। शूर्प ने सोचा कि सीता जी का वध करने पर राम उसे अपना लेंगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को देखा कि वह सीता माता की तरफ बढ़ रही है, उस तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा रोते रोते अपने भाइयों के पास पहुंच गई, खर और दूषण के पास पहुंची। जब खर और दूषण को यह सब बातें पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए वह राम लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। युद्ध करते हुए दोनों राक्षस मारे गए। दोनों राक्षस राम जी के द्वारा मारे गए। जब शूर्पणखा को ऐसा पता चला कि उसके दोनों भाई मारे, वह अत्यंत घबरा गई और वह सहायता मांगने अपने बड़े भाई रावण के पास गई। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब